केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। एक हफ्ते में दूसरी बड़ी यह बैठक होगी और आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बैठक होनी है। कोरोना लॉकडाउन के बीच बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो आज की यह बैठक सबसे खास बैठक मानी जा रही है और कोरोना और लॉकडाउन को लेकर इस बैठक में आगे डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि मरीजों की संख्या 2 लाख भी क्रॉस कर चुकी है। हालांकि खबरें तो ये भी हैं कि जो आज बैठक होनी है, कैबिनेट बैठक, इस बैठक में निसर्ग तूफान को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि यह तूफान आज एंटर करेगा और जमकर तबाही यह मचा सकता है, जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल यह बैठक होनी है। बैठक के बाद किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, ये तो बैठक के बाद ही क्लियर हो पाएगा जब ब्रीफिंग होगी। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, हफ्ते में यह दूसरी बड़ी बैठक है और इस बैठक में लॉकडाउन, कोरोना और इस तूफान को लेकर चर्चा हो सकती है। सुबह 11 बजे का टाइम यह बताया जा रहा है बैठक होने का, यानी कि 11 बजे यह बैठक होगी। लगभग 10 से 15 मिनट रह चुके हैं जब यह बैठक शुरू होगी। एक हफ्ते में दूसरी बार यह बड़ी बैठक हो रही है, क्योंकि 10:46 हो चुके हैं। 11 बजे का टाइम यह रखा गया है। पीएम आवास पर यह बैठक होनी है 11 बजे और कोरोना लॉकडाउन के बीच बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और फिलहाल खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि जो निसर्ग तूफान है, जो आज तटीय इलाकों में जमकर तबाही मचा सकता है, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना संकट पूरे विश्व में मंडरा रहा है, तो भारत में भी आलम यह है कि स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, आज 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही मिनट बाद यह बैठक शुरू होनी है, कैबिनेट की बैठक। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जो बैठक की जा रही है, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होगी कि कोरोना को महामारी के जो 5वें लॉकडाउन की जो शुरुआत है, यानी कह सकते जो अनलॉक किया गया है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी, जो कि किस तरीके से आगे की रणनीति होगी। मगर कहीं ना कहीं सरकार को भी चिंता है कि लगातार जो कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार आगे की बैठक के अंदर ये देखेगी कि किस तरीके से कार्य करना होगा, या राज्य सरकारें किस तरीके से कार्य कर रही है, तालमेल के द्वारा कर रही है या फिर गैर तालमेल नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, क्योंकि सरकार तक भी ये पहुंच मैसेज जा चुका है कि दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर और हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी दिक्कतें आ रही है। क्योंकि बॉर्डर सील करने की जो नौबत जो आई है, वो कहीं ना कहीं मुद्दा हो सकता है, मुद्दा भी हो सकता है ये वाला भी, मगर देखना होगा। बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि तालमेल का अभाव है, वो तो शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है कि कहा जाता है एक तरफ की अनलॉक है और दूसरी तरफ जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो बॉर्डर पर उनको रोक दिया जाता है। लेकिन ये भी सच है कि मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोरोना लॉकडाउन के साथ साथ कि आज तूफान को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि निसर्ग तूफान का खतरा बहुत बड़ा खतरा यह बताया जा रहा है? जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, तूफान के लिए भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि उनको केंद्र सरकार को ये भी पहले पता है कि हाँ, लगातार तूफान की जो स्थिति है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ कोरोना जैसी महामारी है, तो दूसरी तरफ तूफान है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकार की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं पहले टिड्डियों का कहर भी आया, कोरोना का कहर है, उसके साथ साथ अब तूफान का कहर। तो कहीं ना कहीं सरकार की चिंताएं और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकार को कहीं ना कहीं इस बैठक के अंदर बाकी कड़े और अहम मुद्दे के ऊपर चर्चा की जा सकती है। मगर ये जो एक हफ्ते के अंदर दूसरी बैठक है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखना होगा कि लगातार सरकार किस तरीके। बिल्कुल राजीव, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो अनलॉक किया गया है उसमें हम देख रहे हैं बाजारों में लोगों की चहलकदमी शुरू हो चुकी है, बिल्कुल भी उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है जो गाइडलाइंस लोगों के सामने रखी थी, जो जारी की गई थी गृह मंत्रालय की तरफ से। लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं, पुलिस अगर सामने खड़ी रहती है तभी मास्क का इस्तेमाल होता है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए दिल्ली की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार जो गिनती है वो बढ़ती चली जा रही है। इन कहते कोरोना महामारी की जो टारगेट है, यानी कह सकते हैं जो गिनतियां बढ़ती चली जा रही है, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें वाली बात है, क्योंकि लगातार अब 2 लाख से ज्यादा पार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार की चिंता होना लाजमी है, खासकर राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की, क्योंकि हर तरीके से कोशिश जरूर की जा रही थी, गाइडलाइन भी बनाई गई थी लोगों को समझाने के लिए भी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि और कम से कम अगर जरूरी है तो ही घर से बाहर निकले। मगर लगातार लोग चहलकदमी कर रहे हैं या फिर बाजार। बिल्कुल राजीव, आपको लग रहा है जिस तरह की लापरवाही हम अनलॉक में देख रहे हैं, जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है और संख्या भी 2 लाख क्रॉस कर चुकी है और जो भारत है वो 7वें नंबर पर पहुंच चुका है उस लिस्ट में, जहां पर सभी देश जो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं इस कोरोना से, अब भारत में 7वें नंबर पर पहुंच चुका है। और खबरें तो ये है कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। क्या कोई ऐसा सख्त डिसीजन लिया जा सकता है जो छूट दी गई है उसको या फिर थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जाए, या फिर सख्त निर्देश दे दिए जाएंगे?
देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पहले भी गाइडलाइन दी थी कि अभी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जब अब पहले टॉप 10 की जो लिस्ट थी कोरोना महामारी की, उससे बचाया जा रहा था भारत को, मगर अब जब 7वें नंबर पर टॉप 10 की लिस्ट में आ चुका है तो कहीं ना कहीं सरकार की चिंता होना लाजमी है, क्योंकि सरकार ने पहले कहा था कि हम समय रहते ही हमने लॉकडाउन लगाया है और समय रहते ही कंट्रोल किया है, तो कहीं ना कहीं अब जब कंट्रोल किया था वो अब अनकंट्रोल होता चला जा रहा है, क्योंकि 2 लाख का आंकड़ा पार करना कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी चिंता वाली बात है। मगर अब जब देखना होगा इस बैठक के अंदर किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारें तालमेल नहीं बना पा रही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी केंद्र सरकार को ही ठोस कदम उठाना होगा। मगर देखना होगा केंद्र सरकार किस तरीके से इस मुद्दे को आगे देखती है, या फिर कहें कि राज्य सरकारों को जो छूट दी गई है वो शायद कहीं ना कहीं वापस भी ली जा सकती है। बिल्कुल राजीव, लेकिन हकीकत तो यह है कि दोनों सरकारों के अहम के बीच आम इंसान पिछतावा नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जुड़े हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान। उसके बावजूद भी अगर तालमेल का अभाव है तो कहीं ना कहीं जो अपना एक अहम है, फिर चाहे राज्य सरकारों की बात करें या फिर हम केंद्र सरकार की बात करें, उसके बीच में जो तालमेल का अभाव रहा, अब उसी का ही नतीजा है कि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, अव्यवस्थाएं फैली पड़ी हैं। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दिखाई भी दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है कि भाई राज्य सरकारों की तालमेल की जो कमी है वो सबसे ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि जब राज्य सरकारों ने तो पहले कह दिया कि जी हमें हमारे ऊपर छोड़ दो, हम राज्य सरकार जितनी भी है वो कंट्रोल करके दिखाएंगी, मगर जब केंद्र सरकार ने स्थिति छोड़ दी राज्य सरकारों के ऊपर, तो राज्य सरकार कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही लगातार इस तरीके से आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो बनता है, क्योंकि इसमें चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर और कोई सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, तो कहीं ना कहीं चिंता होनी उनकी लाजमी है। मगर कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबको एकदम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी और समझाने की कोशिश करी थी कि राज्य सरकारें अब जिम्मेवार है, मगर राज्य सरकारों की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है, जिसकी वजह से गिनती बढ़ती चली जा रही है। जी ठीक है, चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। यह जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ को लेकर यह खबर सामने आ रही है। 3 आतंकियों के ढेर होने की खबर सामने आ रही है। सेना का एक जवान इसमें जख्मी बताया जा रहा है। कंगन गांव में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से यह बड़ी खबर, और इससे पहले भी लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ को लेकर खबरें सामने आ चुकी हैं। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। सेना का एक जवान इसमें जख्मी बताया जा रहा है। कंगन गांव में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी भी कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिस वजह से पूरे इलाके को फिलहाल घेर लिया गया है। और आलम यह है कि जो सर्च ऑपरेशन है भारतीय सेना का, वो अभी भी जारी है। यह पहली बार नहीं है जब भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इससे पहले भी तमाम तरीके की मुठभेड़ की खबरें सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान की तरफ से कभी सीज़फायर का उल्लंघन किया जाता है, तो कभी आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त फोन लाइन पर है। रविंद्र, 3 आतंकियों के ढेर होने की खबर सामने आ रही है, जबकि एक सेना का जवान जख्मी इसमें बताया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, सुरक्षा बलों को पुलवामा के कंगन गांव में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉर्डन किया गया और आतंकियों की तरफ से जब फायरिंग की गई तो उसका जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकी जो है वो मारे गए हैं, जिसकी पुष्टि खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने कर दी है। लेकिन उनके अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि आतंकियों की पहचान होना अभी बाकी है। अच्छा। इसमें यह भी बताया जा रहा था कि जो आईडी एक्सपर्ट है, जिसने एक गाड़ी में हाल ही में एक सेंटरों के अंदर आईडी प्लांट की थी, जो 45 किलो थी, सीआरपीएफ के काफिले को उसने निशाना बनाना था, लेकिन उस आतंकी का नाम आया था इकराम फौजी करके, इकराम फौजी, जो जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। ये पाकिस्तानी आतंकी है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी
बॉडियों की आइडेंटिटी होनी है, लेकिन ये सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है जी। बिल्कुल रविंद्र, लेकिन जिस तरह की खबरें रोज सामने आ रही है कि आतंकियों की ये जो घटनाएं हैं, इनके पास से भारी मात्रा में हथियार, औजार, गोला बारूद बरामद किया जा रहा है, और जो वाहन पकड़ा गया था जिसमें बारूद भरा गया था, पुलवामा हमले जैसी घटना को दोहराने की कोशिश की जा रही थी आतंकवादियों की तरफ से। यानी कि कुल मिलाकर समझा जाता है कि आतंकवादी एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। हालांकि अब तक कामयाबी इनको नहीं मिल पाई है, लेकिन जद्दोजहद जारी है। बिल्कुल, देखिए आतंकियों की तरफ से जद्दोजहद जारी है। वो तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई बड़ा हमला किया जाए। उसी के चलते आईडी प्लांट भी की गई थी सेंट्रो कार के अंदर, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते वो हादसा टल गया और उस गाड़ी को सुरक्षा बलों ने खुद ही उड़ा दिया था। लेकिन जिस तरह से ये 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मारे गए हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सीमा पार से लगातार आतंकियों को निर्देश मिल रहे हैं कि आप सुरक्षा बलों पर हमले कीजिए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, और इसी के चलते आतंकियों को कामयाबी नहीं मिल पा रही है। वहीं सीमा पार से भी लगातार गोलाबारी जो है वो की जा रही है, क्योंकि आतंकियों की घुसपैठ करवानी है। तो बिल्कुल रविंद्र, जो छटपटाहट है या फिर जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर समझी जा सकती है, क्योंकि एक तरफ सीज़फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता है, यानी कि कवर फायर करने की कोशिश, ताकि जो आतंकी हैं वो बहुत इजीली तरीके से एंटर कर सकें। भारतीय सेना के जो ध्यान है उसको भटकाने की कोशिश की जा रही है। यही मकसद है कि जो कश्मीर घाटी है उसको बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है, ताकि माइंड डाइवर्ट हो सके और आतंकी इजीली तरीके से एंटर कर सके। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार एलओसी को टारगेट किया जा रहा था, मंशा पाकिस्तान की साफ है। हालांकि कोरोना काल में पाकिस्तान को अपनी जनता का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस काल के अंदर भी लगातार पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करवा रहा है, और जिसके चलते कई आतंकी जो है वो मारे गए हैं। हालांकि 13 आतंकी अभी भारतीय सेना ने मार गिराए हैं, और जो कई पोस्टें जो है पाकिस्तान की वो तबाह हुई हैं, उनके कई सैनिक जो है वो जख्मी हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो फिर भी आतंकियों की मदद कर रहा है। हालांकि इसमें पाकिस्तान की आईएसआई और सेना पूरा साथ दे रही है, कवर फायर देकर आतंकियों को घुसपैठ करवाना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर घाटी के अंदर आए दिन कल भी एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे। आज सुबह 3 आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल पा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से 35 और 370 हटाया था, उसके बाद से साफ दिशा निर्देश जो केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए थे कि कश्मीर घाटी को आतंकवाद से मुक्त करना है। जिसके चलते लगातार ऐसे एनकाउंटर जो है वो रोज हो रहे हैं। जी ठीक है, चलिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।